ये सुनते ही अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी स्माइल आई तो समझ जाओ आप भी उन लकी लोगों में से हो जो 90s के गोल्डन कार्टून्स देखकर बड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्टून की जो सिर्फ कार्टून नहीं था, एक फिलोसफर, गाइड और दोस्त था, निंजा हथौड़ी। आज के बच्चे जहाँ छोटा भीम और मोटू पतलू में फंसे हुए हैं, वहीं हमारे पास था एक निंजा जो स्कूल भी जाता था, होमवर्क भी कराता था और दोस्तों के लिए जान भी दांव पे लगा देता था। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि निंजा हथौड़ी ने हमें स्मार्ट कैसे बनाया। सबसे पहले तो निंजा हथौड़ी सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो एक रोल मॉडल था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर हम सीखते थे कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ दिमाग चलाना नहीं, बल्कि समय पर काम करना, डिसिप्लिन में रहना और दोस्तों का साथ निभाना भी होता है। कैनिची जैसे एवरेज बच्चे के साथ वो रहता था, उसकी हेल्प करता था और उसको हर प्रॉब्लम से निकालता था। उसमें दोस्ती और लॉयल्टी दोनों का लेवल हाई था। हथौड़ी कभी भी कैनिची के लिए काम आसान नहीं करता था, वो उसे सीख देता था। वो उसको बताता था कि गलती की है तो उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें ही निकालना होगा। ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने वहीं से समझ आया है। एक निंजा होने के बावजूद हथौड़ी कभी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वो पेशेंस रखता था। उसकी लाइफ में रूटीन होती थी, सुबह जल्दी उठना, निंजा एक्सरसाइज करना और सब कुछ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। आप सोचिए, एक निंजा जिसके पास निंजा स्टार्स, इनविजिबिलिटी, स्मोक बॉम्ब्स जैसे टूल हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है और जीत सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं था। यही तो सिखाता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। हथौड़ी ने हमें सिखाया रियल हीरो वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ का सही समय पर यूज करे और अपने इमोशंस पे काबू रखे। हर एपिसोड में कोई ना कोई मिशन होता था। कभी हमारा स्कूल में चीटिंग करता था, कभी केनिची किसी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में फंस जाता था और कभी टीचर होमवर्क नहीं करने पर पनिशमेंट देता था। हर टाइम हथौड़ी कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देता था, वो सोचता था, प्लान बनाता था और केनिची को भी उसमें इन्वॉल्व करता था। ये प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने वहीं से सीखा। क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या आउटकम हो सकता है और किस तरीके से बिना लड़ाई के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये हम हर एपिसोड में देखते थे। एक एपिसोड था जहाँ केनिची ने झूठ बोलकर होमवर्क एक्सक्यूज किया था और टीचर ने पकड़ लिया और हथौड़ी ने उसे कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। केनिची खुद रियलाइज करता है कि झूठ बोलना गलत था और नेक्स्ट टाइम वो ईमानदारी से काम करता है। ये इमोशनल मैच्योरिटी भी हमने इसी शो से सीखी। हथौड़ी हमेशा समझाता था कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी एक ब्रेवरी है, और जब शिंजो कोई गड़बड़ करता था तो हथौड़ी उसे कभी डांटता नहीं था, वो कामली बताता था कि क्या सही है। हमने वहीं से सीख लिया कि कैसे छोटी गलती को जेंटली हैंडल करना चाहिए। ये शो हमें सिर्फ इंटरटेन नहीं करता था, ये हमें बेटर इंसान बनाता था। अगर आपने भी कभी निंजा बनने की कोशिश की हो, कभी निंजा स्टार्स बनाने की कोशिश की हो और उसे यूज किया हो, या डिंग डिंग करते गली में भागा हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। अब बात करते हैं निंजा हथौड़ी के एक और अपने फेवरेट कैरेक्टर अमारा के बारे में। निंजा हथौड़ी एनीमे के दो सबसे अलग कैरेक्टर्स हैं, हथौड़ी और अमारा। एक तरफ एक डिसिप्लिन लॉयल निंजा और दूसरी तरफ है एक थोड़ा जिद्दी और हमेशा टकराने वाला लड़का। पर अगर ध्यान से देखो तो दोनों से हमें लाइफ की कुछ बहुत बड़ी लेसन्स मिलती हैं, जैसे कि रिजिलियंस, एम्पैथी और पर्सनल ग्रोथ। हथौड़ी का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर इरादे से स्ट्रांग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रिजर्वेंस, कभी गिव अप मत करो। हथौड़ी हर वक्त केनिची की हेल्प करता था, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों। हर फेलियर के बाद वो और ज़्यादा ट्राई करता है। यह हमें डेडिकेशन और मेहनत का असली मतलब सिखाता है। एडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में फिट होना सीखो। निंजा होने के बावजूद वो स्कूल लाइफ में भी एडजस्ट करता था, नए लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाता है और नए चैलेंज को ओपन माइंड के साथ लेता है। ह्यूमैलिटी, अपनी लिमिटेशंस मानना कोई कमजोरी नहीं है। हथौड़ी एक प्रो निंजा है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि उसे फ्रॉग से डर लगता है, यानी कि किसी भी स्किल या पावर के बावजूद अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना भी स्ट्रेंथ होती है। अमारा को यूजुअली निगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, लेकिन अगर उसकी लाइफ को समझो तो उसके एक्शंस के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। चैलेंजेस की पर्सपेक्टिव, अमारा अक्सर लोनली फील करता है, उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है और शायद इसी वजह से वो दूसरों को इरिटेट करता है। एम्पैथी, हर बुरा दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता। जब हम अमारा के पास्ट और उसके इमोशंस को समझने लगते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हर टफ बिहेवियर के पीछे कोई पेन होता है। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, शो के आगे जाकर हम देखते हैं कि अमारा का एटीट्यूड चेंज होता है, वो ज़्यादा समझदार बनता है, कभी कभी हेल्प भी करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को सपोर्ट मिले तो वो बदल भी सकता है। तो निंजा हथौड़ी और अमारा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों हमें लाइफ की कुछ बहुत बड़ी सीख देते हैं।
रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी, कभी हार ना मानना, एम्पैथी, किसी की कहानी को समझो और जज मत करो, चेंज की पॉसिबिलिटी, हर इंसान सुधर सकता है अगर उसे मौका दिया जाए और उसे समझ मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं और भी 90s कार्टून्स पे ऐसे डीप डाइव करूं जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन, तो लाइक करो, शेयर करो अपने निंजा गैंग के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करो। वापस मिलते हैं एक और नए मेमोरी लेन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।